हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत दमदार है। वीडियो है पीएम मोदी को देख कतर के मुसलमानों ने लगाया भारत माता की जय के नारे। वेलकम देख पाक में मातम। तो भैया पीएम मोदी को देख के कतर वाले जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भारत वाले लगा रहे होंगे कि भारत माता के जय के नारे। तो कुछ देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या बात है। वैसे ये वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपना विचार देंगे आप लोगों के सामने। सो लेट्स स्टार्ट। कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा दुबई में आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्री की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज्जत देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट। ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च जो है गवर्नमेंट वीक होती है। कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? आप कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था, वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस। मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था, और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी। और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज़ वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, हम एक बायस्ड, देखिए हमें हर चीज़ रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये दो कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था, दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना नाखुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही है क्या? हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज़, आई एग्री।
कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हैं? या एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। हाँ जी। Exactly. हाँ जी। सही पकड़े। हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट डेवलप करें, जिस तरीके से किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोदी में से किसी को चूज करना पड़े तो हमेशा वर्ल्ड प्रोटोकॉल। नॉट नेसेसरीली, एक टाइम में जब हमें प्रोटोकॉल मिलता था। अब जब फिर यही कि लोगों से एक कंट्री बनता है, यूनिटी होनी चाहिए और फिर लीडर्स हम वो होने चाहिए जो हम चूज कर रहे हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इज अ टेररिस्ट, तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? OIC किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट कर जाते, बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड, तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है यूएई ने क्या बोला था? यूएई ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना, पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको यूएई के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, बेशक प्रूफ। एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ। ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यही देखे। जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इतने जो हथियार असलहा जमा किया हुआ है, वो किस लिए जमा किया हुआ है? किस एक कंट्री के लिए जमा किया हुआ है? हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर तो जो हम नहीं वो उस चीज़ के बारे में नहीं कह रही। ऑब्वियसली डिफेंसिव पावर इज इम्पोर्टेंट। तो अब उस असलहा का ये तो नहीं है कि हमारे पास वेपन है तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वेपन होने का ये मतलब नहीं कि हम खुला वॉर का ऐलान करते हैं कि भाई हम इंडिया से लड़े, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी इसी में यही है, इसी में है कि हमारी भी उनके साथ पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। यह वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो मैडम जो है वो पता नहीं भांग वांग फाक के आई थी, क्या समझ में नहीं आ रहा था। ये किसको टेररिस्ट बोलना चाहिए तो किसको बोल रही हैं। और भैया ये बात कर रही हैं टेररिस्ट का, तो अपने देश में देखती ही नहीं है कि इनके देश में कितना लोग जो है वो यूएन से मुहर मार मार के ठप्पा मिला हुआ है, और वो जो है पाकिस्तान में बैठा हुआ है आतंकवादी सब, तो वो इनको दिखेगा ही नहीं। हाफिज सईद हो गया, जकीउर लखमान लखवी, पता ना कैसा कैसा नाम है वो सब पाकिस्तान में ही न रहते हैं। तो मैडम को उन सब चीजों पे नहीं दिख रहा। बात बोल रही है मैडम की जो है भैया भारत में जब भी इलेक्शन का समय आता है तो भारत जो है वो पाकिस्तान पे आरोप लगा देता है कि पाकिस्तान ने हमला किया है। देखिए मैडम, जब भी पाकिस्तान ने हमला किया है तब हमने जो है उसका प्रूफ जो है पाकिस्तान को दिया है। चाहे वो अजमल कसाब ने अटैक किया हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हुआ हो, चाहे उरी अटैक हुआ हो, चाहे पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ हो, चाहे अभिनंदन वाला मैटर हुआ हो, जितना हुआ है सबका हमने जो है वो प्रूफ दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को, कि मैडम देख लीजिए भैया कि ये जो हमला करवाया गया है वो पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी, पाकिस्तान में बैठा आर्मी जो है वो ये करवा रहा है कांड। तो ये सब का भी प्रूफ हमने जितना भी है सब दिया है। और आप बात कर रही हैं अभिनंदन का और बात कर रही है कुलभूषण जाधव का, तो अभिनंदन का जो मैटर हुआ था ना वो पाकिस्तान ने ही पहले हमला किया था, तब जाके भारत ने जो है बढ़िया से रिटेलिएट किया। जब बढ़िया से जवाब दिया तो पाकिस्तान का हवा निकल गया। आपके पार्लियामेंट में जो बैठे थे, आपके दादा परदादा जो भी बैठे होंगे, वो बोले थे कि पैर कपकपा रहे थे, पसीने माथे पर थे, क्योंकि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत जो है ठीक रात के 9 बजे जो है कि 10 बजे हमला कर देगा। तो ये सब भी आप बात कर लीजिए, और किसी को टेररिस्ट करने से पहले जो है आप प्रूफ लिखाइए कि आप जो बोल रही है वो तथ्य से आधारित कर रहे हैं। अभी हम कह दें कि आप जो है वो रा का एजेंट है,
मैडम को, तो क्या आप मान लेंगे कि रॉ का एजेंट है आप? नहीं ना मानेंगे। जब तक हम आपको सबूत नहीं देंगे तब तक आप कैसे कहलाएंगे कि भैया आप रॉ के एजेंट है? चाहे आप पाकिस्तानी कैसे कहलाएंगे? आपके पास कोई प्रूफ होगा ना। बस वही चीज है। तो हर चीज का जो है सबूत दिया जाता है। और कुलभूषण जाधव का बात कर रही थी, कुलभूषण जाधव को अभी तक पाकिस्तान ने जो है वो डिक्लेयर नहीं कर पाया कि कुलभूषण जाधव जो है वो टेररिस्ट है। भले से छलावा में जो है पाकिस्तान ने कुलभूषण को पकड़ लिया, लेकिन एक समय आएगा कि अगर हमारी ऐसी फॉरेन डिप्लोमेसी रही तो हम जो है कुलभूषण जाधव को छोड़ा के दिखा देंगे, हमारे में इतना दम है। और भी मैडम बकैती कर रही थी। भाई देखिए, इन लोगों का जो विचार रहता है ना, कुछ ऐसा रहता है, हट के रहता है, थॉटलेस विचार रहता है, क्योंकि ये लोग जो है बिना सोचे समझे बोल देता है। अब कश्मीर का बात कर रहा है, देखिए कश्मीर के मैटर पे इनको समझ में आ गया है कि कश्मीर में, भारत के कश्मीर में कितना विकास हो रहा है, उसके मैटर पे ही चुप हो गई है और उस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उल्टा सीधा टॉपिक है उसको ये जो है डिक्लेयर करेंगे, उस पे जो है अपना विचार थोपेंगे। तो भैया कोई का विचार किसी के पास रहेगा, किसका स्वतंत्र सब है, सब अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन हाँ एक मर्यादा होनी चाहिए बात करने का। तो उस पे अगर आदमी अमल करता है तब जाके हम भी उस तरह बतिया सकते हैं। तो ये वीडियो था निम्रा अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और बहुत अच्छा लगा वीडियो। मैडम का विचार वही ठीक है ठाक नाप तोल के कह सकते हैं, हम भी अपना भाई विचार नहीं न दे रहे हैं, समझाइए ना, बुझाई दे रहे हैं। अब आप क्या हम करें? वैसे हम कहीं किसी का विचार थोड़े ना बदल सकते हैं, सबका अपना अपना सोच है, जैसी सोच वैसी प्रगति। तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और बहुत अच्छा वीडियो था, इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।